कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। बच्चों कल अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसका आप रिवीजन करते जाइएगा। क्या है, आगे जितने भी अपन फाइलम और जितने भी क्लासेस लगेंगी एनुअल किंगडम से रिलेटेड, पूरा में सब में यूज होगा किस चीज़ का? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो अपन ने पढ़ा था, सिलोम, सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी प्लान, मेटामेरेसिस, जो भी अपन ने पढ़ा था ना, उन सब का यूज होगा। जैसे आज अपन फाइलम पॉलीफेरा स्टार्ट करने वाले हैं, उसका यूज जो अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसका यूज यहाँ होगा। तो बच्चों फुल एनर्जी के साथ आज अपन फाइलम की शुरुआत करते हैं, तो प्लीज बहुत अटेंटिव होकर सुनिएगा क्लास को। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉलीफेरा। बच्चों अगर हम फाइलम पॉलीफेरा की बात करें तो फाइलम पॉलीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपन क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। इनको कॉमनली अपन क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। अगर हम इनके हैबिटेट के बारे में बात करें बच्चों, तो ये एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वाटिक। और एक्वाटिक में भी बच्चों ये मराइन वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं। फ्यू ऑफ देम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। मराइन वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में कम पाए जाते हैं। तो हम इसको अच्छे सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे। जैसे अपन ने सिलोम पढ़ा, सिमेट्री पढ़ी, जर्म लेयर पढ़ी, ये सब अपन इसको बाय सीक्वेंस इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखिए? फाइलम पॉलीफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। बच्चों अगर हम इनकी सबसे पहले क्या बात करते हैं? हैबिटेट। किसकी बात करते हैं? हैबिटेट। तो बच्चों ये कहां पाए जाते हैं? एक्वाटिक में पाए जाते हैं, पानी में, मेजरली मराइन वाटर में पाए जाते हैं। बच्चों अगर ये पानी में पाए जाते हैं तो ये जो ग्राउंड है उससे अटैच होकर मूव करते हैं, तो अपन उसको क्या लिखेंगे? अटैच टू सबस्ट्रेटम। जो ये जो मूवमेंट शो करते हैं ना, वो ग्राउंड से टच होकर मूवमेंट शो करते हैं। इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? अटैच टू सबस्ट्रेटम। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके बारे में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं कि इनमें कौन सा लेवल प्रेजेंट होता है। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अपन इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, तो इसको आप लिख लीजिएगा, मतलब कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म में आप लिख लीजिएगा। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, तो इनमें कौन सा लेवल प्रेजेंट होता है? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम बच्चों इनके बॉडी प्लान के बारे में बात करें, तो बॉडी प्लान इनका क्या होता है? सेलुलर एग्रीगेट्स। अगर हम बॉडी प्लान की बात करें बच्चों, तो इनका बॉडी प्लान क्या होता है? सेलुलर एग्रीगेट्स। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इनकी सिमेट्री की। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं? एसिमेट्रिक होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो आप इनकी सिमेट्री के बारे में क्या लिखेंगे? एसिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब अपन इनकी जर्म लेयर के बारे में जानते हैं।
जैसा कि अपन ने देखा कि बच्चों इसमें सेलुलर एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें ना ही डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होगी ना ही ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो इनमें जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। बच्चों अगर हम बात करें किसकी, सिलोम की, तो सिलोम भी इनमें एब्सेंट होती है। सिलोम इनमें एसिलोमेट होती है, मतलब कि इनमें जो मेसोडर्म है उसका स्प्लिट नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या रहते हैं, एसिलोमेट। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके स्पॉन्ज का डायग्राम बनाते हैं। बच्चों इसमें एक स्पॉन्जोसील कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जोसील कैविटी प्रेजेंट होती है। कौन सी, स्पॉन्जोसील। अगर हम बच्चों बात करें इसकी जो पेरिफेरी है उसमें क्या रहते हैं, ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टिया मतलब बच्चों समझते हैं आप, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या होता है, वाटर की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, वाटर की। और जो वाटर की जो एंट्री होगी ना, ये है क्या, ऑस्टिया है। ऑस्टिया मतलब कि माइन्यूट पोर्स। यहां से क्या होता है बच्चों, वाटर की एंट्री होती है स्पॉन्जोसील कैविटी में, और जब वाटर की एंट्री स्पॉन्जोसील कैविटी में हो जाती है तो वाटर जो एग्जिट करता है वो ऑस्कुलम से एग्जिट करता है। कहां से बच्चों, ऑस्कुलम से। तो वाटर की जो एंट्री होती है वो कहां से होती है बच्चों, ऑस्टिया से। वो जाएगा स्पॉन्जोसील कैविटी में, फिर स्पॉन्जोसील कैविटी से किस में जाएगा, ऑस्कुलम में। यहां से वाटर एग्जिट होगा, यहां से वाटर की एंट्री होगी। क्या होगी बच्चों, एंट्री होगी। अगर हम बात करें बच्चों स्पॉन्जोसील कैविटी किससे लाइन रहती है, कोनोसाइट सेल्स और पोलर सेल से लाइन रहती है। तो बच्चों अगर हम बात करें इनकी, ये क्या है बच्चों, ये कोनोसाइट सेल्स हैं, जिसको आप पोलर सेल्स भी कह सकते हैं, जो लाइनिंग बनाती है, लाइनिंग बनाती है इसकी स्पॉन्जोसील कैविटी। ये लाइनिंग बनाती है स्पॉन्जोसील कैविटी। इनको आप क्या कहोगे बच्चों, कोनोसाइट सेल या पोलर सेल। ये लाइनिंग बनाएगी किसकी, स्पॉन्जोसील कैविटी की। अगर हम बच्चों बात करें इसमें यहां पेरिफेरी पे स्पेक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्पेक्यूल सिलिका से बने होते हैं, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। क्या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं किसके, स्पॉन्जेस के, वो इसके पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे। इनको आप क्या कहोगे बच्चों, स्पेक्यूल्स। स्पेक्यूल्स कहोगे। ये एक तरीके की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। बच्चों अगर हम स्पेक्यूल्स के अलावा इसमें जो एंडोस्केलेटन बनाता है, वो उसकी हम बात करें, वो है स्पॉन्जिन फाइबर। तो उसकी के पेरिफेरी पे ही इस तरीके के स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये एंडोस्केलेटन बनाते हैं इसका, स्पॉन्जेस का।
स्पॉन्जिन फाइबर क्या बनाते हैं बच्चों, एंडोस्केलेटन बनाते हैं स्पॉन्जेस का। अगर हम बात करें बच्चों, हमने अभी बताया था कि ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया क्या कराता है, वाटर का मूवमेंट कराता है, कहां से, बाहर से स्पॉन्जोसील कैविटी में, स्पॉन्जोसील कैविटी में जाकर फिर वो एग्जिट हो जाता है वाटर, कहां से, ऑस्कुलम से। तो बच्चों जो ये वाटर है, इसमें ये वाटर कैनाल का सिस्टम बन रहा है, जो वाटर कैनाल का जो सिस्टम बन रहा है वो क्या करेगा बच्चों, वो रेस्पिरेशन भी कराएगा, वो डाइजेशन भी कराएगा, वो एक्सक्रीशन भी कराएगा और रिप्रोडक्शन भी कराएगा। इसमें क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स है वाटर की हेल्प से वो ऑस्टिया के हेल्प से क्या चले जाते हैं, अंदर चले जाएंगे और स्पॉन्जोसील कैविटी में चले जाएंगे, ठीक है, उसकी वजह से डाइजेशन हो जाएगा। और अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की बच्चों, तो रिप्रोडक्शन में भी जो इनकी गैमीट्स रहेंगे वो बच्चों ऑस्टिया की हेल्प से स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएंगे और वो रिप्रोडक्शन कराएंगे। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या क्या फॉर्म होगा बच्चों, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें बच्चों वाटर का जो मूवमेंट होगा, वो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो ऑस्टिया से कहां होगा बच्चों, स्पॉन्जोसील में होगा। किसमें होगा, स्पॉन्जोसील में। और स्पॉन्जोसील से कहां होगा बच्चों, ऑस्कुलम में। तो बच्चों ये इनका सीक्वेंस है वाटर के मूवमेंट का, जो एनेबल करता है। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इनको एनेबल करता है कि वो अपना डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन इस वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से करवा पाए। तो इस चीज को बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, which enables digestion, excretion, respiration and reproduction। ठीक है बच्चों, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, वरना क्या है इंपॉर्टेंट और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी अपन साथ में ही लिखते जाते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट इसमें जितनी भी चीजें वो सब है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इस वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से जो वाटर जाएगा वो ऑस्टिया में जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील में जाएगा, फिर ऑस्कुलम में जाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, इसमें जो डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, जो रिप्रोडक्शन होगा वो इस वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसको अपन ने शॉर्ट फॉर्म में डीएस लिख दिया है तो आप समझ जाइएगा। फिर अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की, और फिर अपन इनके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। अगर हम बच्चों डाइजेशन के बारे में जाने तो डाइजेशन, इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जिससे क्या होता है, पानी अंदर जाएगा और साथ ही साथ पानी के साथ फूड पार्टिकल्स भी अंदर जाएंगे स्पॉन्जोसील कैविटी में। किसमें जाएंगे, स्पॉन्जोसील कैविटी में, और फिर वहीं से उसका साथ ही साथ पानी के साथ स्मॉल जो पार्टिकल्स है, जो खाना है, वो स्पॉन्जोसील कैविटी में चला जाएगा। किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू। तो इसमें जो डाइजेशन होता है बच्चों वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो बच्चों ये भी प्रेजेंट नहीं होता इसमें, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं होती, ना सर्कुलेटरी सिस्टम में, ना ही इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ना ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं, इनके रिप्रोडक्शन। अगर हम बच्चों इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होते हैं बच्चों, बाइसेक्सुअल होते हैं।
एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो बाइसेक्सुअल होगा या हर्माफ्रोडाइट होगा। तो बच्चों इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। बच्चों अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन आप समझते हैं बच्चों, फ्रेगमेंटेशन ये होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जो स्पॉन्जेस का किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट रहता है, होल बॉडी पार्ट, वो एक फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर वो एक पूरा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इसमें बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू होगा, वो फ्रेगमेंटेशन। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, वो फर्टिलाइजेशन बच्चों इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इंटरनल। अगर हम बच्चों काय की बात करें, इसमें डेवलपमेंट की, तो जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा ना वो इनडायरेक्ट होगा। और वो भी लार्वा स्टेज के थ्रू। तो बच्चों अपन ने फाइलम पॉलीफेरा में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ ली है कि फाइलम पॉलीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। हैबिटाट इनका क्या रहता है, एक्वाटिक रहता है। मोस्टली ये मराइन वाटर में पाए जाते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बहुत कम, लिमिटेड है। और ये जो अपना मूवमेंट शो करता है ना, वो सबस्ट्रेटम से मतलब ग्राउंड से अटैच होकर ये मूवमेंट शो करता है। इसमें किसी भी तरीके के फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, इसमें कोई एक्टिव मूवमेंट वगैरह नहीं होता है। अगर हम बात करें बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें बच्चों बॉडी प्लान की, तो इसमें बॉडी प्लान क्या होती है, सेलुलर एग्रीगेट्स। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो बच्चों सिमेट्री इनमें एसिमेट्रिक होते हैं। जब आप इनको एक प्लेन से पास करोगे ना, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे, तो आप इनको कह सकते हो क्या, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। अगर हम बात करें बच्चों की इनमें जंप लेयर, तो जंप लेयर प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो इनका जो बॉडी प्लान है वो सेलुलर एग्रीगेट से होकर बनता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जंप लेयर प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम बच्चों सिलोम की बात करें, तो ये क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, क्योंकि इनमें मेसोडर्म जो स्प्लिट नहीं होती, इसकी वजह से। अगर हम बच्चों इसके डायग्राम की बात करें, इसमें क्या होता है बच्चों, एक स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। ये स्पॉन्जोसील कैविटी क्या करती है, वाटर को इनसाइड मूव करवाती है ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्टिया क्या रहते हैं बच्चों, एक माइन्यूट पोर्स होते हैं जिससे पानी वाटर अंदर जाता है, वाटर की एंट्री होती है, किसमें जा होती है, स्पॉन्जोसील कैविटी में। और फिर ये वाटर की जो एंट्री होगी, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम बनाएगा, और जो वाटर कैनाल सिस्टम बनाएगा वो बच्चों वाटर का मूवमेंट ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम तक मूवमेंट इसका कराएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, इनेबल करेगा, क्या करेगा इनेबल, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन। समझ रहे हैं आप बच्चों, ये इनेबल करेगा ये 4 चीजें। अगर हम बच्चों इसमें स्पैक्यूल्स की बात करें, तो स्पैक्यूल्स इनके ये किससे बने रहते हैं, सिलिका से बने रहते हैं। किससे बने रहते हैं, सिलिका से। ये एक तरीके के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें गाय की स्पॉन्जिन फाइबर की बच्चों, तो ये इनका एंडोस्केलेटन बनाता है, एंडोस्केलेटन बनाता है। अगर हम बात करें बच्चों स्पॉन्जोसील की, तो स्पॉन्जोसील में ये लाइनिंग कर देता है कौन, कोनोसाइट सेल्स और कॉलर सेल्स। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें बच्चों इनकी डाइजेशन की, तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। लेकिन डाइजेशन में बच्चों इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। वाटर की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फूड जो ट्रांसफर हो जाता है वाटर की हेल्प से ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में हो जाता है। तो इसकी वजह से अपन ने क्या लिखा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगर हम बच्चों रिप्रोडक्शन की बात
बात करें तो इनमें बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट रहेंगे, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगे। अगर बात करें बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। और अगर हम बात करें बच्चों फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होता है, इंटरनल होता है। क्या होता है, इंटरनल। अगर हम बात करें बच्चों डेवलपमेंट की, तो ये इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, वो भी किसके थ्रू, लार्वा स्टेज के थ्रू। तो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि हर क्लास में अपन को एक ही फाइलम कंप्लीट करनी है। और आज जितना मैंने पढ़ा दिया है इसको आप याद रखिएगा और पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।